Hello friends, welcome to Iki Education. Today we will begin with the psychosocial development of adults. Today we will begin with the aging theories. Okay, I hope you all cleared all the previous theories which we have earlier discussed. If you have any problems, comment me below. Okay, let's begin with the psychosocial development of adults. तो वेलांत एक साइकेट्रिस्ट थे जिन्होंने कि साइकोसोशियल डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट्स के बारे में बताया था. इन्होंने क्या कहा था कि सबसे पहले जो अडोलसेंट एज में आकर बच्चा जो होता है वो अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करना शुरू कर देता है. ओके, देन इंटीमेसी कंसर्न्स का मतलब क्या होता है कि क्लोज रिलेशनशिप्स को बिल्डअप करना शुरू हो जाता है. करियर कंसोलिडेशन, करियर की तरफ को ध्यान देना शुरू कर देते हैं. देन जनरेटिविटी किसी को गाइड करना शुरू कर देता है. ओके, कीपर्स ऑफ मीनिंग, जब हम किसी की केयर करनी शुरू कर देते हैं. एंड देन स्पिरिचुअलिटी एंड रिफ्लेक्शन, और वी कैन से द इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी का मतलब क्या है कि सेंस ऑफ पीस एंड यूनिटी. ओके, अपनी लाइफ को लेकर जब अडल्ट हो जाता है बंदा तो उसके बाद उसको एक यूनिटी, एक पीस की सेंस फील होनी शुरू हो जाती है. वो पीस की तरफ को इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है. ओके, आई होप यू ऑल क्लियर दिस वेलांत थ्योरी कि वेलांत ने क्या कहा था कि एडोलसेंस से लेकर अडल्ट तक की क्या स्टेजेस होती हैं. जैसे कि सबसे पहले इंटीमेसी स्टेज होती है जिसमें रिलेशनशिप्स बिल्डअप करते हैं. देन करियर कंसोलिडेशन, की करियर की तरफ को ध्यान देना शुरू कर देते हैं. जनरेटिविटी, किसी को गाइड करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, कीपर्स ऑफ मीनिंग, उसकी केयर करनी, लाइक अ बेबीज केयर करनी. ठीक है, एंड देन द इंटीग्रिटी मतलब सेंस ऑफ पीस एंड यूनिटी. इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी होता है. तो इसका मतलब हुआ कि अडल्ट में आकर एक जो बंदा होता है वो पीस एंड यूनिटी को फील करना शुरू कर देता है कि यस, उनको पीस चाहिए. ठीक है, उसके बाद ओके, आई होप यू ऑल क्लियर दिस वेलांत थ्योरी. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द थ्योरीज ऑफ एजिंग. कैसे एजिंग होती है उनके रिलेटेड थ्योरीज थी. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास थ्योरी थी वो प्रोग्राम्ड थ्योरी थी. प्रोग्राम्ड थ्योरी का मतलब क्या है कि जो हमारे एजिंग है, लाइक कि फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द एजिंग, जो हमारा एजिंग है वो हमारी चलती रहती है. ठीक है, एक क्लॉक की तरह से. हमारे अंदर भी टेलियोमर्स एक क्लॉक की तरह हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर है टेलियोमर्स, तो उनकी तरह वो भी चलते रहते हैं. एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी हमारा चलता रहता है. तो चाइल्डहुड से एजिंग को क्रिएट होना इज द प्रोग्राम थ्योरी. एरर थ्योरी क्या होता है? एरर थ्योरी होता है जबकि हमारे एजिंग इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल असोल्ट्स द डैमेज द सेल्स और ऑर्गन्स. कभी कोई लाइक जब एजिंग होती है तो सेल्स जो है वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं. ओके, तो वो अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते. दैट इज द एरर थ्योरीज. ओके, okay, now we will study about the programmed versus error theories. You all see this table. Okay, we will discuss this table in the next slides. Let's discuss about the programmed theories of aging. Programmed theories कौन सी होती हैं? Programmed longevity theory. Programmed longevity theory means लाइफ स्पैन कितना होगा. ठीक है, जो हमारे सेल्स हैं, लाइक एजिंग है, एजिंग रिजल्ट्स फ्रॉम अ सिक्वेंशियल स्विचिंग ऑन एंड ऑफ सर्टेन जीन्स. जब एजिंग होती है तो जो जीन्स होते हैं कुछ हमारे डेड होने शुरू हो जाते हैं, कुछ सेल्स हमारे अभी भी ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, बट कुछ सेल्स हमारे ब्रेक डाउन होने बंद हो जाते हैं. ठीक है, एंडोक्राइन थ्योरी का मतलब क्या है कि हार्मोनल. Okay, aging is hormonally regulated. The insulin-like growth factor one pathway plays a key role. Okay, aging के साथ क्या होता है? Hormones. Like कि endocrine theory में क्या होएगा कि hormones properly aging में आकर हमारे जो hormones होते हैं वो regularly नहीं होते हैं. Okay, तो एंडोक्राइन थ्योरी. इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी क्या आती है? द इम्यून सिस्टम इज प्रोग्राम टू डिक्लाइन ओवर टाइम विच लीड्स टू एन इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी टू इन्फेक्शियस डिजीज एंड दस एजिंग एंड डेथ. इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी क्या बताती है कि जैसे जैसे एजिंग होती है तो इम्यून सिस्टम डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो क्या होता है हमारे अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ क्रिएट होनी शुरू हो जाती है जो कि अगेन एंड अगेन विद फॉरेन डिजीज़ के साथ फाइट करने की कोशिश करती है. ओके, जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है तो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उनका इंटरनल होना इंक्रीज हो गया. दैट मीन्स कि ठीक है, जिसकी वजह से एजिंग का पता चलता है एंड इवन कॉजेज द डेथ. ओके,
आर नेक्स्ट थ्योरीज आर द एरर थ्योरीज ऑफ एजिंग। एरर थ्योरीज में क्या बताया, वियर एंड टीयर थ्योरी। वियर एंड टीयर थ्योरी का मतलब क्या है, जैसे जैसे एजिंग होती है वैसे वैसे हमारे जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। ओके, रेट ऑफ लिविंग थ्योरी कि जो हमारे सेल्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होना शुरू हो जाता है। ओके ओके, क्रॉस लिंकिंग थ्योरी। क्रॉस लिंकिंग थ्योरी को हम ग्लाइकोसाइलेशन थ्योरी भी बोलते हैं। ग्लाइकोसाइलेशन थ्योरी एंड इसको हम इवन कनेक्शन थ्योरी भी बोलते हैं। ओके, कनेक्शन थ्योरी भी बोलते हैं। ओके, तो क्रॉस लिंकिंग थ्योरी का मतलब क्या है, क्रॉस लिंकिंग का थ्योरी का मतलब क्या है कि जो सेल्स हमारे धीरे धीरे जैसे जैसे हम एजिंग की तरफ को बढ़ते हैं तो जो सेल्स हैं हमारे वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है एंड वही हमें एजिंग को रिजल्ट देता है। ओके, सेकेंड थ्योरी इज द फ्री रेडिकल थ्योरी। फ्री रेडिकल थ्योरी में क्या होता है, चार्जेस होते हैं, जैसे कि जो ड्यूरिंग एजिंग के टाइम पे क्या होता है, डैमेज प्रोड्यूस बाय फ्री रेडिकल्स को सेल्स एंड स्टॉप फंक्शनिंग। जो हमारे अनबैलेंस्ड सेल्स होते हैं जब एजिंग होती है तो कुछ अनबैलेंस सेल्स क्रिएट हो जाते हैं, कुछ बैलेंस सेल्स होते हैं। ओके, जो अनबैलेंस सेल्स हैं वो एक नेगेटिव चार्ज कोज करते हैं, बट वो क्या करते हैं, जो बैलेंस्ड सेल्स हैं ना उनसे वो चार्ज को ले लेते हैं। ओके, एंड जो अनबैलेंस सेल्स है सो उनकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती जाती है एंड जो बैलेंस सेल्स है उनकी अमाउंट कम होती जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो जो सेल्स हैं वो फंक्शन करना स्लो डाउन कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द एरर कैटास्ट्रॉफ थ्योरी। एरर कैटास्ट्रॉफ थ्योरी क्या बताती है, दैट एंजाइम्स रिपेयर दिस डैमेज टू आवर सेल्स बट ओवर टाइम। ठीक है, एंजाइम्स आप सबको जैसे कि फूड यूनिट में हम पढ़ेंगे कि जो एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी की वही हमारे सेल्स को डैमेज से रिपेयर करते हैं अगेन एंड अगेन। ओके, एंजाइम्स हमें किससे मिलते हैं, प्रोटीन से मिलते हैं, तो वो हमारे जो सेल्स हैं उनको रिपेयर करते रहते हैं। ओके, बट एक टाइम ऐसा आता है जबकि एजिंग या डेथ कॉज होनी होती है, तब क्या होता है कि जो एंजाइम्स हैं हमारे वो भी काम करना बंद कर देते हैं, तो वो डेथ रिजल्ट देता है। ओके, सोमेटिक म्यूटेशन थ्योरी। सोमेटिक म्यूटेशन थ्योरी क्या बताता है, दैट सेल्स कैन बी डैमेज बाय रेडिएशन एंड एज अ रिजल्ट म्यूटेट और एक्सपीरियंस जेनेटिक चेंजेस। म्यूटेशन का मतलब क्या है कि जब सेल्स जो हमारे डैमेज होने शुरू हो जाते हैं तो जो हमारे जीन्स जेनेटिक्स होते हैं वो भी चेंजेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, आई होप यू आर क्लियर दिस थ्योरीज। ओके, आर नेक्स्ट थ्योरी इज द लेविंसन थ्योरी। डेनियल लेविंसन ने क्या बताया था, सीजन्स ऑफ मैंस लाइफ बताया था इन्होंने। ओके, सीजन्स ऑफ मैंस लाइफ बताया था। ओके, सो सीजन्स ऑफ मैंस लाइफ ने उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने कुछ स्टेजेस बताई थी, जैसे कि जब जो बच्चा होता है और चाइल्डहुड से एडोलसेंस तरफ को जाता है बच्चा, तो वो अपना 0 से 20 ईयर्स तक की एज को के लिए होता है। ठीक है, जो बच्चा के और एडोलसेंस की एज होती है वो 0 से 20 ईयर्स की एज होती है। जो अर्ली अडल्टहुड, सबसे पहले जो अडल्टहुड की तरफ को मूव ऑन करता है बच्चा, तो वो 17 to 45 ईयर्स की एज में होते हैं। जब वो ट्रांजिशंस होनी होती हैं उसकी बॉडी में तो 17 to 22 में ट्रांजिशंस होती हैं। ओके, जब वो अडल्ट वर्ल्ड में एंटर करता है बच्चा तो वो 22 to 28 ईयर्स की एज में एंटर करता है। ओके, एज 30 में अगर 28 to 33 की एज होती है, सेटलिंग डाउन की जो एज होती है वो 33 to 40 एज होती है। ओके, इनको इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनको सिर्फ आपने क्या पढ़ना है, लाइक जो चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस की एज है वो 0 to 22 की एज है। जो अर्ली अडल्टहुड के बारे में बताया उन्होंने 17 to 45 के बारे में बताया। मिडिल अडल्टहुड में 40 to 65। आपने सिर्फ यही याद रखना है कि जो मिडिल अडल्टहुड है, डेनियल लेविंसन ने क्या बताया था कि उनकी जो एज होती है वो 40 to 65 की एज होती है। बट इसमें जो ट्रांजिशंस हुए वो कैसे होते हैं कि मिडिल जो ट्रांजिशंस होते हैं वो 40 to 45 में हो जाते हैं। जो एंटरिंग मिडिल अडल्टहुड में एंटर करते हैं जब 45 to 50 में एंटर करते हैं, एंड जो 50 की ट्रांजिशंस होती हैं वो 50 to 55 की होती हैं, एंड जो मिडिल अडल्टहुड की होती हैं वो 50 जब खत्म होना होता है तो 55 to 60 की होती है। ओके,
लेट अडल्टहुड एज 60 ऑनवर्ड्स, आपने ये याद रखना है कि जो लेट अडल्टहुड है वो 60 ऑनवर्ड्स है हमारी। ओके, लेट अडल्ट ट्रांजिशन 60 to 65 की होती है। Okay guys, I hope you all clear this all the theories, and please learn it properly, all of the theories. These are the aging theories. If you have any queries, comment me below, and if you want to learn all the theories, okay, तो हम एक क्या करते हैं कि आप सारा जो भी आपने आज वीडियो में सुना वो सारा कमेंट में लिखो, ठीक है, कीवर्ड्स लिखो, उसके साथ आपको याद हो जाएगा साथ की साथ ही सारी थ्योरीज। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो कि एक ना एक क्वेश्चन तो कंपल्शन इन थ्योरीज में से आ ही जाता है। ओके, सो थैंक you so much learners. If you like our video, please like, share and subscribe our video and comment below if you have any queries, and press the bell icon for the further notifications, and join our free telegram channel जो बिल्कुल फ्री है। उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड इसमें आपको सारे PDFs फ्री में आपको अवेलेबल कर दी जाएंगी। इसी जो आप थ्योरीज हैं इन सब की सारे PDF से जो भी हम वीडियोस डालते हैं उन सब की आपको अवेलेबल कर दी जाएंगी। ओके, आई होप यू ऑल क्लियर दिस थ्योरीज। प्लीज़ लर्न इट प्रॉपरली। एंड लर्न करने का क्या एक बेस्ट मेथड है, आप सारे के सारे जो लर्न करते हो इस वीडियो में सुनते हो उनको कमेंट में लिख दो, कीवर्ड्स लिखो, आपको सारे के सारे याद हो जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच लर्नर्स।